नमस्कार, मैं डिंपल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। तालाब में डूबने से 3 बच्चे की हुई मौत। जमशेदपुर में बेटी के ससुराल व मायका पक्ष में हुई जोरदार मारपीट। एमजे में इलाज करवाने को लेकर हुई मारपीट, दोनों पक्ष के लोग हुए घायल। देवघर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूटकांड का किया खुलासा। 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटे गए मोबाइल, बाइक और पैसे भी किए बरामद। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। गोड्डा तालाब में डूबने से 3 बच्चे की हुई मौत। गोड्डा जिले में तालाब में डूबने से 3 बच्चे की मौत हो गई। तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं। रहने वाले मामला पथग्राम थाना क्षेत्र के किरवार गांव की घटना है। घटना उस वक्त घटी, तीनों बच्चे खुशी कुमारी 12 वर्ष, गोलू कुमार 8 वर्ष, नयन कुमारी 7 वर्ष, सभी खेलने के क्रम में घर के बगल तालाब में नहाने लगे। इसी दौरान तीनों बच्चे तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों द्वारा हल्ला करने पर तीनों बच्चों को तालाब से निकालकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं तीनों बच्चों में 2 भाई बहन व एक चचेरी बहन शामिल है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या हुआ था? पानी कैसे डूब गया? नहाने में। आप लोग घर में नहीं थे? नहीं, घर में नहीं। आप लोग कहाँ गए? गए थे लुका कपड़ा खरीदने। बाजार गए थे कपड़ा खरीदने। तो ये सारा बच्चा एक ही घर का है? हाँ, एक ही घर में। आपका कौन लगता है? पोता पोता पोती। तीनों? क्या क्या नाम? एक नयन कुमारी, गोलू कुमारी। अच्छा, 2 लड़की एक लड़का? हाँ, 2 लड़की एक लड़का। तो 2 लड़की जो है एक ही पिताजी का? नहीं, 2 पिताजी का। 2 पिताजी। पिताजी का इनका क्या नाम है? नयन है जो है कांति कुमार महतो। हाँ, और वो इधर मुकेश कुमार महतो। मुकेश कुमार। आप लोगों को खबर कैसे चला? खबर देखा, वहीं कोई देखा तो आप लोगों को सूचना दी? खबर कर दिया। पथगामा का नाम तलकर फूटना टोला एक गाँव है, उसी जगह 3 गो बच्चा, 2 गो बच्ची और एक बच्चा लगभग 11-12 बरस गया था नहाने के लिए और बच्चा डूबने लगा। वहीं एक दूसरे को बचाने में 3 बच्चा वहाँ डूब गया और बगल वाला जो नहाने के लिए गया कपड़ा गया तो देखा कि एक बच्चा तैर रहा। गाँव वाला को हवाला किया, गाँव वाला वहाँ पहुँचा, एक बच्चा मिला। एक बच्चा मिलने के बाद फिर गाँव में हुआ जो 2 बच्चा और नहीं है, तो उसको दोनों बच्चा को और तलाश से लोग पूछ के निकाला। निकालने के बाद एक बच्चा थोड़ा जीवित बुझा रहा था, दोनों बच्चा को एक सदर अस्पताल लाया, यहाँ आगे क्या हो रहा है, लेकिन अस्पताल आने पर डॉक्टर साहब बताया 3 बच्चा। तीनों एक ही घर से? 3 एक के परिवार का है। एक भाई का 2, एक लड़का और एक लड़की है, एक भाई का 1 लड़की। जिसमें बच्चे। बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां बेटी के ससुराल व मायका पक्ष में हुई जोरदार मारपीट। एमजे में इलाज करवाने को लेकर हुआ मारपीट, दोनों पक्ष के लोग हुए घायल। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के रहने वाले सुरेश कुमार शर्मा अपने भाई और भाभी सहित भाभी के पिता और उसके मायके वालों को मारकर घायल कर दिए। और यह सारा वाक्य उस वक्त हुआ जब एमजीएम अस्पताल में पुलिस के साथ इलाज कराने पहुंचे महिला के देवर सुरेश शर्मा ने पूरे घटना को अंजाम दिया। एमजीएम अस्पताल में करीब 1 घंटा दोनों तरफ से मारपीट होता रहा और पूरा अस्पताल रणभूमि में तब्दील हो गया, लेकिन किसी ने छुड़वाने की जरूरत नहीं की। करीब 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि मानगो थाना के 4 पुलिस जवान इस पूरे घटने को देख रहे थे, क्योंकि यह लोग पारिवारिक विवाद में हुए घायल मामले को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। उधर घायल महिला के पिता का कहना है कि यह साक्षी में रहते हैं और उनकी बेटी मानगो में रहती है। सूचना मिली कि बेटी और दामाद घायल यह देखने पहुंचे तो मामला थाना पहुंच गया तथा थाने में घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया और यह बेटी के साथ अस्पताल में आए, लेकिन थोड़ी ही देर में बेटी के देवर अपने गुर्गों के साथ अस्पताल पहुंचकर एक बार और पूरा अस्पताल रणभूमि में तब्दील हो गया। सारा वाक्य सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हालांकि घायल के परिजनों का कहना है कि पुलिस के सामने सब कुछ होता रहा, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। वैसे बात कुछ भी हो, एक मामला और दर्ज हो गया। साक्षी हमको सूचना मिला कि मारपीट है, हमारी बेटी जी और दामाद घायल है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट मानगो थाना गए। मानगो थाना जाने के बाद में जो है कि जो भी दोनों पक्ष की तरफ से जो भी थाना में जो है प्रतिक्रिया का हुआ,
उसके बाद इन लोग को जो है मेडिकल के लिए यहाँ भेज दिया कि आप MGM जाइए। हम बेटी को लेके हम MGM आए इंजूरी बनाने के लिए। तब तक वो भी इंजूरी बनाने के लिए आया, एकाएक आके जो है कि मैंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। आपको कौन हाथ छोड़ा? वही दामाद, मेरे दामाद का भाई है। क्या नाम है? उसका नाम है सुरेश कुमार शर्मा। उसके बाद आपको कोई बचाने के लिए नहीं आया? बचाने के लिए आया, जब भीड़ में था एक आध तो जवान, उन लोग फिर जो है कि दौड़ के आया है, बचाया है। हम आया तो उसमें आरोप लगाया जा रहा है क्या? कोई मेरे आरोप? ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो हमारा मान लीजिए वो लोग का पारिवारिक झगड़ा था। तो बेटी हमारी घायल है, हम उसको इंजूरी कराने के लिए लाए हुए हैं और वो यहाँ आते आते जो है मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। इसके पहले माँ बाप को घायल किया, मतलब माँ को भी घायल किया, बाप को भी घायल किया है, अपने बड़े भाई को भी घायल किया है और भौजाई को भी घायल किया है। 5वां नंबर में हमको जो है यहाँ। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम है जवाहरलाल चौधरी। कहाँ पर आए? हम साक्षी में रहते हैं, ओल्ड गड्ढा क्रूज। बात करते हैं देवघर की, जहां देवघर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूटकांड का किया खुलासा। 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूटे गए मोबाइल, बाइक और पैसे भी किए बरामद। देवघर पुलिस ने 5 अपराधी को किया गिरफ्तार। ये सभी अपराधी देवघर शहर के भिन्न भिन्न 4 जगहों पर पिस्टल का भय दिखाकर एक ही दिन में मोटरसाइकिल लूट, मोबाइल की लूट एवं कपड़ा दुकान में पिस्टल सटाकर रुपए लूटने की घटना कारित किया करते थे। उसके बाद देवघर SDPO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी अभियान चलाकर 24 घंटे के भीतर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लूटे गए मोटरसाइकिल, मोबाइल और 7,500 रुपए एवं कांड में प्रयुक्त किए गए स्कूटी को पुलिस ने किया बरामद। वहीं SDPO ने बताया कि अन्य 3 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। 30 को इवनिंग में शहर में एक साथ 4 लूट एवं डकैती की घटना खारिज हुई थी। उक्त घटना को पुलिस अधीक्षक देवघर के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया। कांड के उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु SDPO देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें नगर थाना के थाना प्रभारी, नगर के PSI एवं उनके सशस्त्र बल थे। इनके द्वारा कांड के अनुसंधान के क्रम में ये बातें प्रकाश में आई कि दिनांक 8/10/2021 को कुछ अपराधी 6-7 अपराधी पंकज शाह एक बरमसिया के रहने वाले हैं। उनके यहाँ एक प्लान हुआ था, शराब पिए थे और प्लान बना था कि शहर में डिफरेंट जगहों पर घटना को कारित करना है। जिस क्रम में जलसार मोड़ पे उक्त अभियुक्त द्वारा एक मोटरसाइकिल की लूट की घटना कारित की गई, साथ ही एक मोबाइल छीना गया। साथ ही शहर में RK डोलिया रोड में महेश्वर शाह के दुकान से अपराधियों द्वारा हथियार के बल पे लूट की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना के उपरांत जो है पुलिस द्वारा हम लोगों ने टोटल अब तक 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना में जो मोटरसाइकिल लूट हुई थी उसकी हम लोगों ने बरामदगी किया है। साथ ही हम लोग ने एक जो घटना में महेश्वर शाह के दुकान से जो रुपये की लूट हुई थी उसमें से कुछ रुपये मैंने पंकज शाह के यहाँ से बरामद किया है। आज अभियुक्तों की बेहद हमने गिरफ्तारी की है और हम लोग माननीय न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं। उनमें कुछ अभियुक्तों का, जैसे पंकज और सुमित का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस द्वारा घटना कारित होने के 24 घंटे के अंदर ही कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना के उपरांत जो है हम लोगों ने यहाँ के व्यापारियों से संपर्क स्थापित किया है और उनको पूर्णतः आश्वासन दिया है कि इस तरह की घटना के उपरांत जो है पुलिस आपके साथ सजग है, डरने की कोई बात नहीं है। साथ ही अनुसंधान के क्रम में ये बातें प्रकाश में आई है कि जो अपराधी हैं उनको कोई न कोई कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो प्रश्रय दे रहे हैं। हम लोग उस पर भी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे कि ताकि अपराधियों का मनोबल ऊंचा ना हो तथा अपराध को बढ़ावा ना मिले। मानगांव गांधी मैदान को स्टेडियम के रूप में किया गया तब्दील। 3.5 करोड़ की लागत से मैदान का होगा कायाकल्प। जमशेदपुर के मानगांव गांधी मैदान को क्षेत्र के विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के पहल पर शानदार स्टेडियम के रूप में तब्दील किया जाएगा। 3.5 करोड़ की लागत से मैदान का कायाकल्प किया जाएगा। गौरतलब हो कि मानगांव इलाके में खेलकूद हेतु गांधी मैदान का इस्तेमाल होता है। हालांकि कोरोना काल के कारण यहां सब्जी विक्रेताओं को दुकान लगाने की अनुमति दी गई थी।
रविवार को क्षेत्र के विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने मैदान पहुंचकर यहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मैदान को 3.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम के रूप में तब्दील किया जाएगा, जिससे कि यहां खेलकूद का आयोजन और बेहतर तरीके से हो सके। मैदान हमारा इस इलाका का जान है। ओ भैया, गांधी मैदान इस इलाका का जान है। यहाँ से सब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। यही एक मैदान बचा है जिसमें सभी लोग जो है अपना अपना खेल कूद वर्जिश करते हैं। इसको हम लोग बहुत सुंदर बनाने का योजना बनाए हैं और इसमें किनारे किनारे स्टेडियम बनाएंगे और ये खेल का मैदान को हम किसी कीमत में नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके बर्बाद नहीं होने देंगे। खेल का मैदान खेल के लिए रहेगा और बढ़िया खेल के लिए रहेगा। बहुत बढ़िया। इसमें किनारे स्टेडियम हम लोग बना देंगे, ढंग का बैठने का और कायदा का बनाएंगे। इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने पास करवाया है, उससे हम लोग इसका काम करेंगे। विधायक ने किया पक्की जाहिर स्थान घेराबंदी का शिलान्यास। सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के खोखरो नूतन डी में जाहिर स्थान को पक्की घेराबंदी कार्य का विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर विधिवत शिलान्यास किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के समेकित जनजाति विकास अभिकरण सरायकेला द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना के अंतर्गत जाहिर स्थान की पक्की घेराबंदी का विधायक ने शिलान्यास किया। आज क्या कार्यक्रम? आज ईचागढ़ प्रखंड में नौतंडी गांव में कल्याण विभाग से जो जाहिर स्थान का 4 दीवारी का शिलान्यास किया गया है। और किस विभाग से हो रहा है? कल्याण विभाग से। लागत नहीं? लागत तो अच्छा मैडम, न्यूज करते हैं जामताड़ा की, जहां हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे को किया जाम। जमीन विवाद में हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे को नारायणपुर बाजार के पास से जाम कर दिया। घटना जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुला गांव की है। परिवार वालों का आरोप है कि मजहर शेख की हत्या जमीन विवाद में कर दी गई थी। मजहर से कल देर शाम 7:30 बजे शौच के लिए गया हुआ था और विरोधियों ने उसे बिजली का करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने रात को ही गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जाम कर दिया तथा कार्रवाई की मांग करने लगे। आश्वासन देने के बाद रात के लोगों ने सड़क जाम हटा दिया, लेकिन पुनः आज सुबह ग्रामीण पहुंचे और गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। करंटवा मार के बिक देलू कहाँ कहाँ, हमनी देखलियो तल मोर के बूढ़ा हमर चलो बाल बचाओ। फरीदा खातून जो मरा उसका क्या नाम? मजहर से क्या है तकलीफ? वो तकलीफ वो जमीन का रास्ता कर, वो रास्ता खोज रहा था। वो बोला हमको रास्ता एक ट्रैक्टर का रास्ता चाहिए और ये बोला हम एक दूर से रास्ता देंगे। उसमें हम लोग का लाश कैसे निकलेगा, जनाजा कैसे निकलेगा, हम लोग का आदमी कैसे निकलेगा, समझे? इसलिए बोला था, बोला तुमको इतना मारा, उसको इतना लास्ट में ट्रेन से डाट मारा। कौन मारा? महफूजवा मारा और महफूजवा मार करके गायब हो गया। हम लोग तो उसका परिवार सब मिल के इसका जितना परिवार बोला इसको मारो, करंट सटा सटा के मारो, तभी इसको मारा। कौन गांव का? चूटिया गोखला का रहने वाले हम लोग। मेरा नाम साहिब से, मेरा भाई मरने वाला मजहर से। जब मैं उसको देखे मदरसा के पास तो बोले किधर जा रहा था, वो बोला आ रहे बाथरूम से। बाथरूम करने गया तो ये लोग मौफी लोग 8 भाई 10 भाई जो भी था वो लोग पूरा परिवार मिल के उसको मार के और लाइन का तार सटा दिया गया 11,000 का ट्रेन। कौन हम लोग यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। अभी रात भर में 8 बजे से बैठे, कोई इंसाफ हमको नहीं मिला। आप लोग का रिक्वेस्ट है कि हमको इंसाफ दिलाइए, हमारा सहयोग कीजिए। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत मानगो गांधी मैदान में लाभुकों के बीच धोती एवं साड़ी का वितरण किया गया। झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत मानगो गांधी मैदान में लाभुकों के बीच राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा
धोती एवं साड़ी का वितरण किया गया। बता दें कि इस योजना के तहत मात्र 10 रुपए में पीडीएस दुकानों में साल में 2 बार राशन कार्ड धारियों को धोती एवं साड़ी दिया जाएगा। मानगो इलाके में बड़ी आबादी निवास करती है और रविवार को यहां गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में योजना की शुरुआत की गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान खुद लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया। देखिए, ये हमारी सरकार बनी है गरीबों के उत्थान के लिए और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को कैसे हम मुख्य धारा में जोड़ें, उसको आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि हम साड़ी, धोती, लुंगी 2 बार साल में उनको जो है बहुत ही कम कीमत में 10 रुपए पर उनको देने का प्रावधान किया है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे इस राज्य का पूरा विकास हो, कैसे हमारे जो हैं गरीब लोग मुख्य धारा से जुड़े, इस सब को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में ये भी एक व्यवस्था है। इसी के साथ हम लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ों पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विकलांगों को कैसे ये करना है, तो बहुत तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारे जितने लोग हैं उसको कैसे करके हम मुख्य धारा में जोड़ें। और इसी के लिए ये आजकल कितने लोगों को बांटा गया है? अब ये तो वो लोग बताएंगे कितने लोगों को बांटा। ये अभी अभियान लगातार जारी रहेगा। लेकिन ये जो भी लोग हमारे राशन कार्ड धारी हैं उन लोगों को ये दिया जा रहा है। सरकार लोक कल्याणकारी योजना का शुभारंभ हमारे झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन महोदय के द्वारा किया गया। इसमें सभी डीलर, हमारे मानगो क्षेत्र के जितने भी डीलर हैं सभी उपस्थित हुए हैं और हमारे अपने साथ में लाभुक को लेके आए। इसमें यहाँ पर 10 लाभुकों का धोती साड़ी का मंत्री जी के महोदय के हाथों से दे करके वितरण का शुभारंभ किया गया। और ये योजना जो है पूरे राज्य में चल रही है, लेकिन खास करके जो अभी झारखंड सरकार है वो सभी को चाहता है कि राशन के साथ साथ वस्त्र भी पहनाएं। इसी योजना का तहत 10 रुपये में धोती, 10 रुपये में साड़ी देने का काम कर रही है। और हमारे डीलर भाई लोग इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। इतने सहयोग कर रहे हैं कि ये योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए हर एक जगह कैंप लग रही है, हर एक एरिया में प्रतिनिधि लोग इसका उद्घाटन कर रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी हो। और डीलर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार डीलर एसोसिएशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए फेयर डीलर एसोसिएशन ने एक तय किया है कि कोई भी गरीब को ये वस्त्र से वंचित नहीं होना पड़े। और हमारे जितने आए हुए यहाँ पर डीलर एवं लाभुक सभी को मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम में पहुँचकर इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद गुप्ता, फेयर डीलर एसोसिएशन प्रदेश कमेटी कार्यक्रम समिति के सदस्य। परशुड़ी सरजमदा पर 1 दिवसीय पंचायत कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत सरजमदा सेंट्रल प्रांगण पर 1 दिवसीय पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन, जहां पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी, जहां 7 पंचायत का मिलन समारोह, जहां राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन की योजनाओं को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जहां कोरोना काल पर कई सारे कार्य बाधित हो गए थे, वहीं पंचायत कमेटी के मिलन समारोह के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचे। वहीं विधायक ने बताया कि जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। इसकी सारी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने दिया। मुख्य रूप से मौजूद झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, प्रखंड सचिव मिथुन चक्रवर्ती, मोहम्मद अख्तर उर्फ चीकू, मनोज नाहा, जितेंद्र सिंह, मानवर हुसैन, राजकुमार सिंह, महिला नेत्री द्रौपदी मुंडा, नीता सरकार, बाली माडी, गुड़िया पात्रो, सरस्वती देवी, सरस्वती महंती और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोविड के चलते जो है हमारा पार्टी का जो भी पंचायत समिति है उससे हम लोग का दूरिया थोड़ा रह गया था, जिसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में हर 5 पंचायत का हम लोग जो है पंचायत सम्मेलन कर रहे हैं।
और इसमें हमारे प्रखंड के जो है बहादुर किस्कू जी हैं, अध्यक्ष हैं, और मिथुन चक्रवर्ती प्रखंड के सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं हमारे मनोज नाहा जी, और पार्टी के बहुत सारे अधिकारी हैं। और हम लोग प्रत्येक 5 पंचायत का सम्मेलन करके राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब का जो योजना है, जो ज़मीनी स्तर पर है, उसको प्रचार प्रसार कैसे करें। कौन सा जगह है? और सामने जो है अभी हमारा पंचायत चुनाव है, मुखिया चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, वार्ड सदस्य का चुनाव है, तो हम लोग ज़मीनी स्तर पर अपने पार्टी के जो है पंचायत कमेटी कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, तब जाकर हम लोग मुखिया जिला परिषद चुनाव को जो है अपना कार्यकर्ता को हम लोग जिता पाएंगे। इसके लिए भी है, और साथ ही साथ अभी हम लोगों को क्षेत्र का विकास भी करना है। कोरोना कोविड के चलते हम लोग बहुत सारा जो है काम जनता के बीच में जाकर हम लोग जो करना है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा पंचायत कमेटी के नेतृत्व में हम लोग क्षेत्र का विकास करें। इस पर भी चर्चा हुई है, और जल्द से जल्द हम लोग पंचायत क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम है, जो ग्रामीणों को उससे असुविधा होती है, ऐसे हम लोग काम को, विकास का काम को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। देखिए, हमारी पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी पर्व त्यौहार को मनाती है। आप लोगों ने देखा कि छठ पूजा में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है दूसरा बातों का अफवाह उड़ाने का काम किया कि ये आदिवासी की पार्टी है, ये छठ जो है मनाने नहीं देगा हम लोगों को। लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी कोरोना कोविड को देखते हुए, गाइडलाइन को देखते हुए छठ पूजा के लिए आदेश भी दिए, और हम लोग सभी धर्म को और सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं। और अभी नवरात्रा चल रहा है, इसके लिए मैं झारखंड वासियों को और हमारे परचौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में संभोज बंगला ट्रस्ट द्वारा चलाया गया सैनिटाइजर एवं ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव अभियान। जमशेदपुर के परचौड़ी थाना अंतर्गत संभोज बंगला ट्रस्ट द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न क्षेत्रों पर हलुदबनी, सरजमदा, प्रमोद नगर, करंडी और विभिन्न क्षेत्रों के पंडालों में सैनिटाइजर एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। कोरोना काल पर जहां जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, बीमारी के खौफ से लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए, वैसे में पूजा स्थलों पर घूम घूम कर ब्लीचिंग पाउडर एवं सैनिटाइजर के छिड़काव कर लोगों को तीसरी लहर बीमारियों के संकेत से जागरूक करते हुए कार्य किया गया। इसकी सारी जानकारी संभोज बंगला ट्रस्ट के अध्यक्ष मौसमी दास ने दिया। मुख्य रूप से मौजूद शुक्ला मुखर्जी, शुक्ला हांसदा, सीमा मुर्मू, उज्जवल दत्ता, सुमित नंदी, भास्कर दास, संदीप दास, शुक्ला बनर्जी, समीर राय और कई सारे सदस्य मौजूद रहे। मैं संभोज बंगला ट्रस्ट की अध्यक्ष मौसमी दास। हम लोग आज हलुदबनी क्लब, प्रमोद नगर क्लब और विभिन्न क्षेत्र में जहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है, नामों हम लोग यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं और सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो अभी दुर्गा पूजा में हम लोग सुरक्षित रूप से दुर्गा पूजा पालन कर सके और सरकार की गाइडलाइन मान के हम लोग दुर्गा पूजा का पालन कर सके। तो अभी हम लोग प्रमोद नगर क्लब में किए हैं, करंडी में किए हैं और हलुदबनी में कर रहे हैं और नामो टोला में भी हम लोग कर रहे हैं। और मतलब तृतीय लहर के आने के दौर चलते हम लोग ये काम कर रहे हैं कि सब कोई सुरक्षित रह सके। हमारा संस्कृति का हमारे जो भी मतलब संस्था है, हमारे संस्था का यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने जो भी सोशल वर्क हम लोग करते रहेंगे, हमारे संस्था को आगे बढ़ते रहेंगे, बनने का प्रयास करेंगे। आपका संस्था का क्या नाम है? संभोज बंगला ट्रस्ट। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मौसमी दास है, मैं संभोज बंगला ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ हमारे संस्था के मुख्य सदस्य है शुक्ला हल्दर है और हमारे और एक मुख्य सदस्य है सीमा जी, जो हमारे परसुडी क्षेत्र के उप मुखिया भी हैं। हाँ, और मुखिया में भी है अभी। और उसके अलावा भी हमारे साथ शुक्ला बनर्जी भी है, जो हमारे साथ हमेशा काम करते हैं। आज उनका तबीयत ठीक नहीं है तो वो आ नहीं पाए हैं
और शुक्ला हलदर, शुक्ला मुखर्जी, ये लोग हमेशा हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत ही एक्टिव सदस्य, जो बहुत ही एक्टिव मेंबर हमारे हैं, उज्जवल दत्ता जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और सुमित जी ये भी हमारे साथ रहते, संदीप जी हैं, ये लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आरजी गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में बन्ना गुप्ता ने विजेताओं को किया पुरस्कृत। जमशेदपुर में आरजी गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच देखने पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। धतकेडी में ग्रीन अर्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 2 दिवसीय आरजी गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां फाइनल में 2 मजबूत टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। वहीं विजेताओं को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा प्रोत्साहन राशि एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खेल विभाग के कई सारे अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस संबंध में बन्ना गुप्ता ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए मैदानों को जल्द दुरुस्त किया जाएगा, ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहकर खेल में अपना समय दे। देखिए, कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि आपने आसमान में देखा होगा कि सूरज और चांद दोनों दिखाई देता है कि नहीं आसमान में। तो कभी कभी ऐसा उम्दा प्रदर्शन होता है कि दोनों ही टीम विनर हो जाती है, और रेफरी के लिए बड़ा संकट का क्षण होता है कि टॉस करके किसको घोषणा करें। तो ये हमारे जो संचालक हैं, जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, अजीज भाई के नेतृत्व में, कमर भाई के नेतृत्व में, उन लोगों ने वैसी ही उम्दा टीमों का चयन किया होगा कि जो टीमें उम्दा प्रदर्शन करें, और वही हुआ है कि दोनों टीमें बराबर का गोल मारी हैं, और इसलिए टॉस से फैसला हुआ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि दोनों ही टीमें विनर हो गई हैं। मैदान का जीर्णोद्धार कब तक हो जाएगा? अभी हम लोग इस लायक बनाएंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके में यही एक मैदान अभी इधर है। इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे कि इसमें एक बड़ा हाई मस्ट लाइट और लगा देंगे, और जो मिट्टी वगैरह डालना है बढ़िया से इसको सिस्टम में कर देना है ढंग का। इसमें खरसवा विधायक दशरथ गागराई ने विशेष प्रमंडल के अभियंता व स्थानीय लोगों के साथ की बैठक। खरसवा के शहीद स्थल के पर्यटक विकास को लेकर खरसवा विधायक दशरथ गागराई ने ग्रामीण विकास के विशेष प्रमंडल के अभियंता व शहीद स्थल से जुड़े स्थानीय संगठनों के साथ शनिवार को बैठक की। बैठक के पश्चात विधायक दशरथ गागराई ने बताया कि खरसवा के ऐतिहासिक स्थल पर जल्द ही जीर्णोद्धार कर कायाकल्प किया जाएगा। खरसवा का शहीद स्थल वर्तमान में जिला के सी श्रेणी के पर्यटन स्थलों की सूची में है। इसे ए श्रेणी के पर्यटन स्थल की सूची में लाना, इसको लेकर कार्य योजना तय की तैयारी की जा रही है। आज जो शहीद पार्क का दौरा रहा, किसी को लेकर? क्योंकि इसको पर्यटन विकास के द्वारा झारखंड सरकार ने विकसित करने का लक्ष्य रखा है, और कल ही डीसी साहब की अध्यक्षता में पर्यटन विकास विभाग का बैठक हुई थी, और उस बैठक में खरसवा शहीद स्थल के बारे में हमने बिंदुवार चर्चा किए, और उन्होंने इच्छा जताया है कि खरसवा शहीद स्थल को राष्ट्रीय स्तर में पहचान दिलाने के लिए यहाँ जो आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता अनुसार इस शहीद स्थल का विस्तारीकरण होगा। और उसी के विनित आज विभाग के द्वारा अधिकारी जन आए थे, और इसको विकसित करने के लिए कंसल्टेंट लोग भी आए थे, और सारे क्षेत्र के हमारे समाजसेवी लोग थे। और इसे शहीद पार्क का जो संचालन करेंगे आदिवासी व समाज महासभा के लोग, जो खरसवा शहीद समन्वय समिति के नाम से रखा गया है। सारे लोगों के साथ में आज हम लोग बिंदुवार चर्चा किए, और सरकार के पास अभी ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा प्रस्ताव भेजी जाएगी, और उसको जल्दी स्वीकृत करा करके इस पर काम करवाने का हमने प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि 1 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों इसका शिलान्यास हम करवाएंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तालाब में डूबने से 3 बच्चे की हुई मौत। जमशेदपुर में बेटी के ससुराल व मायका पक्ष में हुई जोरदार मारपीट। एमजे में इलाज करवाने को लेकर हुई मारपीट, दोनों पक्ष के लोग हुए घायल। देवघर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूटकांड का किया खुलासा। 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटे गए मोबाइल, बाइक और पैसे भी किए बरामद। तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।